रिस्क है तो इश्क है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन ये दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे अपनी लाइफ में रिस्क लेके अपनी लाइफ को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। किस तरह का रिस्क, कितनी मात्रा में, किस कैलकुलेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि आपकी लाइफ में रिस्क लेके आप अपनी लाइफ को और खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत ही कमाल का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यू एडिंग वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने देखा था कि हमारी जिंदगी में रिस्क क्यों जरूरी है, कैसे हम अपनी लाइफ में जीरो रिस्क की जिंदगी जी ही नहीं सकते, और किस तरह से हमें लगता है कि हम रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम रिस्क को अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमें मजा आता है कि रिस्क हमारी लाइफ में हो। पिछले वीडियो में समझा था कि 3 तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रिस्क, जो कि बाहर की चीजों की वजह से हमें आता है, जिसमें हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अब कोई तूफान आ गया, सुनामी आ गई, कुछ ऐसी चीज होगी, कोरोना वायरस आ गया, हमारा बहुत ज्यादा उसमें कंट्रोल नहीं है, वो होते हैं एक्सटर्नल रिस्क। और जो दूसरी तरह का रिस्क होता है वो होता है प्रिवेंटेबल रिस्क, जिसको हम लेते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, मगर वो प्रिवेंटेबल रिस्क होता है। एक और तरह का रिस्क जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्क होता है, इश्क वाला जो रिस्क होता है, वो होता है स्ट्रैटेजिक रिस्क। तो एक एक करके हम समझेंगे तीनों रिस्क को कि ये हमारी लाइफ में रिस्क कितना जरूरी है और इस रिस्क की वजह से हमारी लाइफ में कितना फर्क आ रहा है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। मतलब कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट अगर बहुत ज्यादा डाल रहा है, इसका मतलब वर्थ रिस्क है, और अगर ये हमारी लाइफ में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है तो ये रिस्क वर्थ नहीं है। कैसे हम इसको अवॉइड करें। दूसरी चीज हम ये समझेंगे कि इस रिस्क को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, और क्या मेजर्स ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटेबल रिस्क की। तो इससे पहले कि प्रिवेंटेबल रिस्क को समझें, ये समझते हैं कि हम अपनी लाइफ में रोज हर मिनट कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, और एक डिसीजन अगर लेते हैं, एक चीज को हम चूज करते हैं, तो काफी सारी चीजों को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट भी करते हैं। प्रिवेंटेबल रिस्क आता है आपकी डिसीजन मेकिंग में। तो आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि कंटेंट कौन सा कंज्यूम कर रहे हैं। आप पूरे दिन में अगर 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अगर मान लीजिए 3-4 घंटे आप मोबाइल का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ टीवी में देखते हैं, तो आप देखिए किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। जितना नेगेटिव कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे, जितना ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेंगे जिसको आपको देख करके खुद लग रहा है कि यार कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, शायद वैल्यू डिस्ट्रॉय हो रही है, फिर वो चाहे पॉर्न वीडियोस हों या फिर एंटरटेनमेंट के बेहुदा से वीडियोस हों या कैसे भी कोई भी वीडियोस हों, आप उन कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं कि उस समय को आप उन पॉजिटिव कंटेंट को कंज्यूम करने में नहीं लगा रहे, जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। और ये वैल्यू ऐड जो अपनी लाइफ में आप रोक रहे हैं या फिर जो अपनी लाइफ में आप डाल रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई छोटी मात्रा में इन द शॉर्ट रन, बट बड़ी मात्रा में इन द लॉन्ग रन एक रिस्क लेकर के आ रहा है। किस तरह की कंपनी में आप रहते हो, किस तरह के लोगों को आप दोस्त बनाते हो, किस तरह का खाना खाते हो, किस तरह की लाइफस्टाइल हैबिट्स आप चूज करते हो, ये सारे प्रिवेंटेबल रिस्क हैं। अगर एग्जांपल लें महाभारत का, तो महाभारत का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक योद्धा जिनका नाम था कर्ण। कर्ण जब कंपीट करने आए तो उनको दुर्योधन ने हेल्प की ताकि वो अर्जुन के साथ कंपीट कर पाए। उस समय कर्ण को पता था कि दुर्योधन किस तरह के आदमी हैं, किस तरह की उनकी सोच है, मगर वो जानते हुए भी उन्होंने उनका साथ दिया, और धीरे धीरे वो रिस्क जो अपनी लाइफ से प्रिवेंट कर सकते थे वो उसमें धंसते ही चले गए, और बाद में उनकी गलतियों के साथ भी उनको दोस्ती करनी पड़ी, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ डिसीजन लिए जो शायद वो अदरवाइज नहीं लेते। जैसे कि द्रौपदी का चीरहरण उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, मगर उन्होंने अपने दोस्त को अपोज नहीं किया, रोका नहीं, बल्कि शायद उसके साथ ही खड़े रहे। और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद, दानवीर कर्ण होने के बावजूद, कहीं ना कहीं उनका वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, वो उभर के महाभारत में उतना स्ट्रांगली नहीं आया जितना कि उनका नेगेटिव कैरेक्टर आया। इस रिस्क को आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? इस रिस्क को मिटिगेट ऐसे कर सकते हैं, आप जो भी करें, जिस तरह की भी हैबिट अपनी लाइफ में बनाएं, उसको बहुत अवेयरनेस के साथ बनाएं। ये मत सोचें कि आज के दिन कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 2 घंटे मैंने कंटेंट कंज्यूम कर लिया या 2 घंटे में इस कंपनी में रहेगा जो कि इतनी अच्छी कंपनी नहीं है। ऐसा मत सोचें। आप ये देखें कि छोटी बूंदों से ही जो है घड़ा भरता है। आप अगर छोटी चीज़ें रोज़ करते रहेंगे, वही आपकी हैबिट्स बन जाएंगी। आप अपनी लाइफ में ये देखें कि किस तरह से
अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं। सुबह आप दौड़ने जाएंगे तो आप दौड़ते रहेंगे 21 दिन 20 दिन, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। देन इट बिकम्स योर हैबिट्स। आप हेल्दी फूड खाते रहेंगे, आप अच्छे से खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मजा आने लग जाएगा। आपकी बॉडी खुद भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। तो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एक कल्चर की तरह, या कॉर्पोरेट भाषा में बोलें तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs की तरह कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद अ वेरी 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 स्ट्रिक्ट गवर्नेंस, कि यार बहुत अवेयरनेस के साथ कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड कर रही है, ये वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है, तो मुझे ये प्रिवेंटेबल रिस्क है। ये आप रोजमर्रा थोड़ा सा अवेयर हो जाए अपनी लाइफ में तो ये सारे रिस्क प्रिवेंटेबल हैं। अब आते हैं दूसरी तरह के रिस्क जो है स्ट्रैटेजिक रिस्क। हमारी लाइफ में कुछ रिस्क हैं जो कि स्ट्रैटेजिक रिस्क हैं। हमें पता है कि अगर ये रिस्क मैं लेता हूं तो शायद मुझे रिस्क तो है, रिस्क है मतलब रिस्क 100% प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगा, मगर अगर कैलकुलेटेड मात्रा में ये रिस्क हो गया सफल तो शायद बहुत बड़ा गेन हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर स्ट्रैटेजिक डिसीजन हमारा गलत हो जाए तो उसका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। जब दुर्योधन को ये चॉइस दी गई कि तुम्हें पूरी सेना चाहिए या श्री कृष्ण चाहिए, तो उसने क्वांटिटी ओवर क्वालिटी चुना। उसको लगा कि इतनी बड़ी सेना आ जाएगी तो हम जीत ही जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका गलत स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो गया। तो स्ट्रैटेजिक रिस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क होता है जो आप लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज लेती है, आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज बड़ा बड़ा रिस्क लेती है, बड़े बड़े लोन पे पैसे उठाती है और उन पैसों को खर्च करती है आगे कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। मगर कंपनी की विजन बहुत क्लियर होती है, उन्होंने पूरा अपना होमवर्क कर रखा होता है, R&D कर रखी होती है कि ये पैसे वो कहाँ लगाएंगे और जहाँ पे वो लगाएंगे वहाँ से उस प्रोडक्ट्स की सेल से या उस सर्विसेज की सेल से कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू डिस्प्रपोर्शनेटली हाई होगा एज कंपेयर टू द लोन इंटरेस्ट विच दे आर टेकिंग फ्रॉम द बैंक। वैसे ही आप भी अगर अपनी लाइफ में कोई स्ट्रेटेजिक रिस्क ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पहले कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वो जिस चीज पे आप रिस्क लेने वाले हो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, वो कैसी चल रही है, उसमें कंपटीशन कितना है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं। कई लोग जो है ना वो अंधा रिस्क लेते हैं। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, एक मेरा फ्रेंड था उसने रिस्क ले लिया कि जी मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरा तो कुछ अपना करना है, सब अपना करके ही बड़े हुए हैं। मतलब कोई होमवर्क नहीं किया उसने, देखा नहीं, कुछ R&D नहीं की, बस करना है तो क्या करना है और जो करना है उसमें कितना कंपटीशन है। जब बाहर छोड़ करके गया तो पता चला यार वो जो करना था उसमें तो कंपटीशन इतना हद से भरा हुआ था, उसमें मतलब इतनी सारी चीज़ें थी, आपने छोड़ दिया, आपने R&D नहीं किया, आपने प्रॉपरली देखा नहीं उस चीज़ को और रिस्क ले लिया, तो उसकी हालत भी वैसी ही हो जाती है जैसे दुर्योधन की हालत हुई, क्योंकि आपने फोर साइटेडनेस के साथ ये नहीं देखा कि जो डिसीजन आप आज ले रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको होलिस्टिकली देखना होगा 360 डिग्री कि जो भी रिस्क आप लेने जा रहे हो उसके क्या लाइक्लीहुड हैं सक्सेस के, क्या लाइक्लीहुड है फेलियर के। पूरी अवेयरनेस के साथ हर डायमेंशन को टटोलना होगा कि आप जो रिस्क लेने जा रहे हैं अगर वो स्ट्रेटेजिकली सही है तो आपको पूरी विजन आपकी क्लियर होनी चाहिए। यू शुड बी शार्प इनफ टू आइडेंटिफाई कि बॉस जो मैं करने वाला हूं ना यार, इसमें अगर A प्रॉब्लम आती है तो आई हैव दिस थिंग टू काउंटर दैट, अगर B प्रॉब्लम आती है तो आई हैव दिस थिंग टू काउंटर दैट। मेरे पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरी R&D है, मेरे पास 1 साल की नहीं, 2 साल की नहीं, 5 साल तक की विजन है। जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी मेरे पास अवेयरनेस है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैं मिटिगेट करूंगा उसकी भी तैयारी है। फिर कोई एक्सटर्नल रिस्क आकर के उसको खराब कर दे तो अलग बात है, मगर उससे एसोसिएटेड जितने भी मार्केट रिस्क हैं, जितने भी ऐसे रिस्क हैं जो आज की डेट में आप ढूंढ के निकाल सकते हो, वो अगर आपकी R&D अधूरी है तो आप एक ब्लाइंड रिस्क ले रहे हो। स्ट्रेटेजिक रिस्क को लेते हुए ये बहुत जरूरी है मिटिगेट करने के लिए कि आपकी R&D, आपकी रिसर्च, आपकी फोरसाइटेडनेस, आपकी विजन बहुत ज्यादा शार्प हो। आप उस रिस्क से जुड़े जितने भी रिस्क इंडिकेटर्स हैं उनको बहुत ध्यान से देखें। आपके पास ये भी तैयारी होनी चाहिए कि अगर डेफर हो गई कुछ चीजें तो आप उस पर कैसे एक्ट करोगे। कोई चीज आपने सोची थी कि 1 साल में हो जाएगी, 1 साल में नहीं हुई, 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, तो क्या वो 3 साल की तैयारी आपके पास है? अगर है और आपको स्ट्रेटेजिकली बहुत क्लियर हो, बहुत शार्प हो, आपको पता है कि नहीं यार ये बिल्कुल सही है, मैंने हर R&D कर ली, हर डायमेंशन से देख लिया, तो ऐसा रिस्क लेना वर्थ है। अगर स्ट्रेटेजिक रिस्क नहीं लिया होता तो एलन मस्क नहीं होते, रिलायंस नहीं होता, अडानी नहीं होता, एप्पल नहीं होता, अमेज़न नहीं होता। जितनी भी बड़ी कंपनीज बनी हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड रिस्क से बनी है। और आजकल इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं और इतने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। मगर ये याद रखिएगा कि एक कामयाब स्टार्टअप के पीछे काफी सारे नाकामयाब स्टार्टअप भी होते हैं। इसलिए रिस्क मिटिगेशन और रिस्क की अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में और हमारे बिजनेस में। हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत से डिसीजन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किससे शादी करते हैं हम, किससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म, एक तरह से देखा जाए तो रिस्क भी है। तो आप कहीं ना कहीं उसको मिटिगेट करते हैं, आप उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं,
उसको देखते हैं, उसका कल्चर देखते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, आपका बैंडविड्थ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क भी मिटिगेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको लंबा जीना है साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ और सोचते हैं, दूसरा आदमी कुछ और सोचता है, आप ईस्ट जाते हैं तो वेस्ट जाता है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको लगता है ये काम ऐसा होना चाहिए, उसको लगता है वो काम वैसा होना चाहिए, तो आपकी लड़ाई झगड़े होते रहें तो वो नहीं हो सकता। तो जिंदगी की कोई भी डायमेंशन हो, आपका काम हो, आपका बिजनेस हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी हो, अगर स्ट्रैटेजिक रिस्क आपका सही है तो आप जिंदगी में सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। आखिरी तरह का रिस्क आता है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल रिस्क। अब इस तरह के रिस्क में क्या है, आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, मतलब जो चीजों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो तो फिर भी ठीक है। कुछ रिस्क ऐसे हैं जिसको आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आज से 5-6 साल पहले किसी को पता नहीं था कि कोरोना जैसी भी कोई चीज हो सकती है, मगर जब कोरोना का वायरस आया तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो रिसेशन में चली गई। अब किसी को ये नहीं पता था कि रशिया यूक्रेन टेंशन इस हद तक चला जाएगा कि वॉर हो जाएगी। तो जब ये हुआ तो यूरोपियन यूनियन में बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जिसमें ऐसी चीजें होंगी जो उन्होंने सोचा नहीं था कभी होगी। तो ऐसे रिस्क को आप एकदम अवॉइड तो नहीं कर सकते, मगर ऐसे रिस्क में से जो जो चीजें जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, वो रिस्क की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप एग्रीकल्चर में हैं और आपको पता है कि यार बारिश के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत है, तो बारिश अगर नहीं हुई तो उसमें क्या 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 और ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो रिस्क की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। अब मान लो ऐसा कोई भी इवेंट आ जाए, XYZ कोई भी इवेंट आ जाए कि 2-3 महीने के लिए यार कुछ भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे? तो 2-3 महीने का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान या लाइफ कंटिन्यूटी प्लान आपके पास होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज ने तो एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है जो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान और ये सब चीजों को पूरा ये रिसर्च करते रहते हैं और कैसे होगा उस एडवर्स सिचुएशन में। तो वैसे ही आपकी लाइफ में कहते हैं ना वो कि इमरजेंसीज के लिए आपको इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने की सैलरी, साल की सैलरी आपके पास एज अ लिक्विड फंड होना चाहिए। वो कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस होना चाहिए लाइफ का, बिकॉज आपको पता नहीं आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को क्या होगा, बहुत बड़ा रिस्क है। आप लंबे जिएंगे तो रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। तो अब 6-8 महीने की सैलरी सबको लगता है यार क्या 6-8 महीने की सैलरी रख लो यार, 12 महीने की सैलरी रख लो, मतलब बहुत ज़्यादा होती है यार, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे ना ऐसी जगह जहाँ से रिटर्न आए। मगर जब कोरोना हुआ था ना, जिन जिन के पास ये इमरजेंसी फंड था और जिस किसी की भी नौकरी गई, वो लोग फिर भी साल भर सर्वाइव कर गए। जिन्होंने इसकी बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था, इसको कोई भी कंटिजेंसी प्लानिंग नहीं करके रखी थी, उनको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा। कुछ लोग तो अपने बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं दे पा रहे थे, कुछ लोग तो अपना किराए के घर में किराया तक नहीं दे पा रहे थे। तो आप ऐसे रिस्क को एकदम से अवॉइड तो नहीं कर सकते, मगर उसकी थोड़ी बहुत किसी ना किसी मात्रा में तैयारी कर सकते हैं, ताकि जब वो इस तरह का रिस्क आए तो आपकी लाइफ को झंझोड़ के ना रख दे, आपकी लाइफ को तोड़ के ना रख दे, आप उसके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में तैयार रहें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रिवेंटेबल रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क की किस तरह से हम तैयारी कर सकते हैं, कौन सा रिस्क आपको किस मात्रा में लेना चाहिए, अगर लेना है तो क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए, उसका जिंदगी में आपका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, और अगर उन रिस्क को आप कैलकुलेटिव मात्रा में रखें, सही ढंग से उसकी तैयारी रखें और उनका प्रोविजन करके रखें, मिटिगेट करके रखें, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत अलग डायमेंशन में एलिवेट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों रिस्क के जो 2 वीडियोस थे, इन दोनों वीडियो से आपकी लाइफ में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। आपको जो भी कोई लर्निंग मिली, आपको लगता है आपकी लाइफ में किस तरह से आप रिस्क मिटिगेट कर रहे हैं, उसको कमेंट बॉक्स में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। आप भी इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर। इसी तरह के वैल्यू एडिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप तक लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी जिंदगी में रिस्क लेते रहिए, मगर कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजिक तैयारी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।